हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आज जो है हमारे एक कस्टमर आए हुए हैं जो हमसे कुल्हड़ की मशीन लेने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये बहुत जागरूक किसान है और ये खेती करते हैं, स्पेशली केले की खेती करते हैं और सूरन की खेती करते हैं। और इसमें इनका अच्छा अर्निंग है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी हमसे जुड़े हैं, चाहे वो व्यवसाय कर रहे हैं चाहे खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर कोई अच्छी जानकारी मिलती है जिससे उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है तो उसका वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएं। तो पहले सर का परिचय जान लेते हैं कि सर का क्या नाम है। सर जी, अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम मार्तंड प्रताप सिंह है। मैं मूलतः बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ और जो मेरी खेती बाड़ी है वो गोरखपुर जनपद में होती है, सूरन और केले की। तो सूरन और केले की खेती आप करते हैं जी। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कि सूरन की खेती, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अब हम जहां देख रहे हैं कि बहुत कम किसान ही सूरन की खेती के बारे में जानकारी रखते हैं और करते हैं। तो सर, सूरन लगाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? देखिए, सूरन लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है वो फरवरी महीने से लेकर के अप्रैल प्रथम सप्ताह तक। अच्छा अच्छा। अगर इसमें आप सूरन लगा दे रहे हैं तो आपको एक उचित समय उसके मेच्योर होने में मिल जाएगा। मतलब कितने महीने की खेती होती है ये आपका अक्टूबर में आपका ये इसका मेच्योर हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हाँ, दो तरह की हार्वेस्टिंग होती है जी। अगर आपको खाने के लिए उसको बेचना है तो आप उसको अक्टूबर में आप उसको निकाल दीजिए। और फिर अगर आप उसको बीज में उपयोग करना चाहते हैं तो जितना आपको बीज में उपयोग करना है उतना आप रोक दीजिए, उसको फिर फरवरी में हार्वेस्टिंग कीजिए। क्योंकि अगर अक्टूबर में आप उसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे तो वो फरवरी तक आते आते वो सूख जाएगा और सड़ जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि देखिए, मोस्टली किसान जो है प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लगभग 7 से 8 महीने की खेती है, फरवरी में आप लगाएंगे इसको। हाँ, और अक्टूबर में इसकी फसल, उसका मतलब वो हो जाएगा दीपावली के पहले आप इसको हार्वेस्ट कर लीजिएगा तो आपको मार्केट में बहुत अच्छा इनकम मिल जाएगा। तो अब इसका पहले बात कर लेते हैं हम कि इसमें सर जो है इसकी बुआई कैसे होती है। जैसे इसमें क्या मेड़ पे लगता है कि प्लेन जगह पे लगता है? मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी मूलतः इसकी बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हम लोगों की भी दोमट मिट्टी है। अगर मटियार मिट्टी है तो आप भूल करके भी सूरन मत लगाइए, क्योंकि मटियार मिट्टी में दिक्कतें आती है कि अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि ये आपका फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक चलेगा तो 3 से 4 महीने बारिश का भी समय रहता है। पूरी बारिश रहती है। तो अगर मटियार मिट्टी में आप लगा रहे हैं तो वाटर लॉक्ड एरिया हो जाने के कारण उसके कंद जो है वो खराब हो जाएंगे। जैसा कि कंद वर्गीय फसलों में आप जानते हैं कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे अब मिट्टी के अंदर ही कंद डेवलप होता है। तो उसको प्रॉपर जो है मिट्टी मुलायम रहेगी तो आपका जो है कंद जो है, सूरन हो चाहे कोई भी आलू हो, कोई भी हो, उससे बढ़वार ज्यादा होती है। और पानी ऐसा हो कि पानी या तो निकल जाए, निकासी वाटर की हो, और या तो मिट्टी में ऐसी हो कि जल्दी पानी सक करके नीचे चला जाए। बाकी मेड़ पर भी आप लगा सकते हैं। मेड़ पे ही लगाया जाता है। हाँ, जैसे कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गड्ढा खन के उसमें लगाइए। तो सर अब ये बताइए कि जैसे टाइमिंग का पता चल गया जी, और कैसे लगाना है पता चल गया, इस समय इसको लगाते टाइम पे क्या जो है डीएपी वगैरह या और भी देखिए आप वगैरह क्या देते हैं? खाद तो आपके ऊपर देना है, आप डीएपी देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको मूल रूप से देसी खाद की आवश्यकता अति आवश्यक, मतलब गोबर की खाद जो है। अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो आपको किसी भी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों देखिए, गोबर की खाद सबसे अच्छी होती है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और गोबर की खाद देने के पहले आप ये ध्यान रखा करिए कि वो अच्छी तरह सड़ी हुई खाद हो, कच्ची खाद ना हो। नहीं, कच्ची खाद से रोग वगैरह भी लग जाते हैं। तो और कोई रसायन रोग वगैरह इसमें छिड़काव वगैरह? कोई रोग नहीं लगता है, ना कोई दवा की आवश्यकता पड़ती है इसमें। यहाँ तक कि झुलसा रोग भी नहीं लगता है, कोई खाद की आवश्यकता है। हाँ, आप अपनी आवश्यकता से यूरिया का उपयोग छिड़काव हल्की मात्रा में कर सकते हैं पौधे की बढ़वार के लिए, ग्रोथ तेजी से हो जाए। क्योंकि 8 महीने की फसल है तो अगर आपका पौधा जल्दी डेवलप होगा तो नीचे कंद भी जल्दी बड़े होंगे। और मूलतः इसमें देसी खाद जितनी मात्रा में आप डाल सके, गोबर जो भी मिल जाए। वैसे नियमता तो देखा जाए तो 1 बीघे में हर जगह का बीघे का रकबा छोटा बड़ा होता है। हम लोग यहाँ 1 बीघे में कम से कम 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद हम लोग डालते हैं।
मतलब 1 एकड़ खेत है अगर, हाँ, अगर 1 एकड़ लगभग 5 ट्राली आपका लग जाएगा, 4 से 5 ट्राली में आपका ट्राली आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात जो सर से हम काफी डिस्कशन किए हैं और देखे भी है इनका प्लांट वगैरह, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसी खेती है इनकी जो है सूरन की। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट किसानों के लिए ये है कि इसमें बहुत ज्यादा स्प्रे, जैसे सब्जी किसानों में बैगन टमाटर में हर 10 दिन में स्प्रे करना पड़ता है, कास्टिंग बहुत भाग जाती है। तो इसमें स्प्रे वगैरह भी कोई बहुत विशेष नहीं करना है, दवा वगैरह भी नहीं लगती, रोग कोई विशेष नहीं लगता। और इसको जानवर भी, जैसे आजकल इतने जो है छुट्टा जानवर हो गए हैं, जानवर से खेत की गहराई में किसान भाई परेशान हो जाते हैं, उसको कवर करना पड़ता है। तो इसमें कोई जानवर भी इसको नहीं खाता है, कोई जानवर इसको नहीं खाता। और हार्वेस्टिंग बता दिए। और पानी सर कब कब लगता है? पानी आपको बरसात में देना ही नहीं है, गर्मी में आपको पानी हर हफ्ते देना पड़ेगा। अच्छा। नमी नहीं खत्म होनी चाहिए खेत में, अगर नमी खत्म हो जाती है तो पौधे आपके सूखने लगेंगे, कंद आपके छोटे होंगे, कंद उतने डेवलप नहीं तो करेंगे। लगभग गर्मी में, विंटर मतलब जो समर का जब टाइम होता है उस टाइम हर हफ्ते आप सिंचाई कर दीजिए हल्की। हाँ, अब मोस्टली बरसात में करना ही है। जून, हाँ, अप्रैल मई जून में आपको पानी का विशेष ध्यान और देना। ठंड में हमको लगता है 15 से 20 दिन ठंड आपका आएगा ही नहीं। अक्टूबर में जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो ठंड आएगा ही। सही बात है, सही बात है। अब ये तो हो गया सर, इसका जो है प्रबंधन हो गया। प्रबंधन बहुत ध्यान देना नहीं है इसमें, नहीं, कीट वगैरह वायरस कुछ वगैरह नहीं, खतरा नहीं है, और जानवरों से भी खतरा नहीं है। प्लांटिंग हो गया। अब निराई गुड़ाई की बात करते हैं। इसमें कोई निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग जो करते हैं 250 ग्राम का बीज, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 किलो का कंद है, तो 2 किलो को कंद को आप ऊर्ध्वाधर काटिएगा। लगभग 250 से 300 ग्राम का एक कंद होना चाहिए जी। अगर 250 से 300 ग्राम का कंद है तो 8 महीने में वह 3 किलो से 5 किलो तक का कंद तैयार हो जाएगा। और इसमें निराई गुड़ाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो करते हैं आलू की मेड़ की तरह इसकी बुआई कर देते हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद उड़द, हरा उड़द या काला उड़द, इसकी बुआई ऊपर से कर देते हैं। तो उससे हमारा 2 फायदा होता है। एक तो इतना सघन उड़द हो जाता है कि घास नहीं निकलती, नीचे घास नहीं जमती है जी। दूसरा सबसे बड़ा चीज की जो वाटर मैनेजमेंट होता है, अगर हम कुछ भी नहीं किए हैं, केवल सूरन लगाए हैं, तो पानी हमको हर हफ्ते देना पड़ेगा। और अगर हम उसमें उड़द लगा दिए हैं तो हरी खाद का काम भी कर जाएगा, और ऊपर इतना घना होने से, नीचे सनलाइट नहीं पहुंचने से नमी आपकी नमी बरकरार रहेगी। हाँ। अच्छा, तो उड़द को तुड़ाई करते होंगे, बाकी कोई तुड़ाई नहीं, तुड़ाई नहीं करते। उसको आप मत सोच के लगाइए कि तुड़ाई करनी है, अर्निंग करनी। वो बारिश जब आएगी तो अपने आप गल जाएगा, गल करके सड़ करके हरी खाद। हरी खाद में ढैचा उड़द की, तो किसान ढैचा तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके लिए उड़द को दबा देगा तो उड़द सबसे अच्छा, सबसे सही है। तो आप ये भी समझ गए कि कैसे घास वगैरह खरपतवार का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब सर बात कर लेते हैं जो कंद लगता है, तो इसमें लाइन से लाइन दूरी क्या रहती है और कितने कितने दूर पे कंद लगता है? ये आपका कंद से कंद की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट, लगभग 5 स्क्वायर फीट इसको जगह चाहिए एक पौधे। चलिए समझ में आ गया। मित्रों, आप एक कंद से दूसरे कंद की जो दूरी रहेगी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट, ठीक है। अब सर ये बताइए कि 1 एकड़ का, आप चूंकि बीघे हर जगह का अलग अलग होता है, तो 1 एकड़ में लगभग अगर किसान भाई कर रहे हैं तो कितना बीज लग जाता है? अब इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज तो बीज होती है। बीज भी अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर किसी को बीज चाहिए तो आप नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं, सर से हम बीज उपलब्ध करवा देंगे, आपको ओरिजिनल बीज करवा देंगे। और मैं जो भी बोता हूँ गजेंद्र वैरायटी का बोता हूँ। गजेंद्र वैरायटी की सूरन की सबसे अच्छी कंद मानी जाती है और सबसे अच्छा पैदावार देता है। तो 1 एकड़ में बताइए सर कुछ मानक, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 क्विंटल बीज, 10 क्विंटल मान चलते हैं। सबसे अधिक इसमें जो लागत आती है, शुरुआती लागत बीज की आती है। और एक बार किसान भाई आपका लगा दिए तो बीज जैसा सर बताए थे, आप अपना खुद बीज तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने 1 एकड़ लगाया है, 1 एकड़ में 30 क्विंटल बीज लग रहा है। आप 1 एकड़ में 10 क्विंटल ना? नहीं, एक बीघे में 10 क्विंटल लगेगा। अच्छा, 1 एकड़ में 30 क्विंटल। तो इसको करेक्शन कर दीजिए, 24 से 30 क्विंटल का 1 एकड़ में लगभग 24 से 30 क्विंटल। हाँ, मान लीजिए 25 से 30 क्विंटल बीज लगता है। तो इसमें से आपने 1 एकड़ लगाया है तो आप उसमें लगभग 5 बिस्सा 6 बिस्सा आप बीज के लिए छोड़ दीजिए, और जो बचा है उसकी फसल आपकी हार्वेस्टिंग करके आप अक्टूबर में, समझ में आ गया कि आपको अगर सीड चाहिए तो थोड़ा सा आप बचा लीजिए। उसको जो है क्योंकि फागुन मास में, फरवरी में आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसको बीज के लिए रख दीजिए, बाकी का आप अक्टूबर में आप हार्वेस्टिंग करके सेल कर दीजिए। क्योंकि सबसे अधिक कीमत इसमें बीज का ही। तो बीज का सर इसमें क्या रेट बीज मिलता है? अब
लगभग मान के चलिए बीज तो हर सीजन में अप डाउन होता रहता है। अभी एक मानक क्या होता लगभग है? 30 रुपए किलो आप मान के चलिए। तो 30 से 35 रुपए के बीच मान लीजिए। नहीं 35 नहीं जाएगा। अरे सर, समय को देखते हुए मान लीजिए, हो सकता है कि ज्यादा लोग करने लगे, ज्यादा हो जाए, 30 से 30 रुपए 30 से 35 के बीच मान के चलिए मैक्सिमम आपको बीज मिल जाएगा। तो आप इसमें लगता है 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वो स्क्रीन पर भी दिया रहेगा कि आपको 1 एकड़ में कितनी बीज की कास्टिंग आएगी। सबसे अधिक इसमें बीज का ही कीमत लगता है, और एक बार आप बीज तैयार कर लिए फिर हर साल आपको फिर बीज का झंझट खत्म। अब सर ये बताइए इसमें कि आप जैसा कह रहे हैं कि इसमें आप उत्पादन कितना मिल जाएगा 1 एकड़ में? अब देखिए, अगर बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, बेहतर तो मैं यही कहूंगा कि बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में आप सूरन की खेती कीजिए जी। पानी जहां लगता हो वहां पर सूरन की खेती कदापि ना कीजिए, क्योंकि अगर पानी वाले जगह पे करिएगा तो कंद सड़ जाएगा, आपका कंद खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, तो आप नुकसान में चले जाइएगा। और दूसरी चीज, आपको अगर बलुई मिट्टी या बलुई दोमट में कर रहे हैं तो आप 50 क्विंटल से कम आपका प्रति बीघा पैदावार नहीं जाएगा, मतलब कम नहीं होगा, मतलब कम से कम 50 क्विंटल है। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो 1 एकड़ का बताइए 150 क्विंटल। 150 क्विंटल। अगर अच्छे से आप कर रहे हैं तो 150 और ये क्विंटल। कैसे क्विंटल निकलता है, आप कैसे क्विंटल इसको सेल करते हैं? अब ये देखिए, ये अगर आप दीपावली के पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले अगर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग कर दे रहे हैं, दीपावली कभी अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में आती है, तो अगर आप दीपावली के 1 हफ्ते पहले आप इसकी हार्वेस्टिंग करके आप बाजार में बेच दे रहे हैं तो आपको 40 से 45 रुपए किलो बहुत आराम से सूरन बिक जाएगा। 40, हाँ, मतलब 40 रुपए, 40 से कम नहीं जाएगा। तो जैसा कि इसमें सर ने बताया कि हमारा जो है बीज की मात्रा लग रही है लगभग जो है ये 30 क्विंटल लग जाएगी। हाँ, 25 से 30 क्विंटल, और 30 रुपए केजी के हिसाब से आप करेंगे तो लगभग 75,000 का बीज 75,000 लग जाएगा। और प्रोडक्शन अगर 1 एकड़ में करेंगे तो आपका लगभग 150 क्विंटल तक 150 प्रोडक्शन होता है। और अगर आप मिनिमम 40 रुपए का मान के चल रहे हैं तो लगभग 6 लाख का आपका ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और 75,000 ये खर्चा हो गया, मान के चलिए 50,000 अन्यत्र हो गया, मिलाई गुड़ाई, उसको आप 75,000 और जोड़ लीजिए। चलिए 75 और कर लीजिए, क्योंकि लेबर इसमें एक ही बार लगता है। लेबर का और जो है हरी खाद का, निराई गुड़ाई, पानी देना, सब कुछ, तो 1.5 लाख का आपका जो है ये टोटल खर्चा है, बढ़ जाएगा। और आपका 6 लाख का जो है सेल प्राइस हो रहा है हार्वेस्टिंग के बाद। तो 6 लाख में से अगर 1.5 लाख घटा देंगे आप तो आपका 4.5 लाख का शुद्ध बचत हो जा रहा है। तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप सूरन की खेती करके देख सकते हैं। मन हो तो बड़े पैमाने पे करिए, नहीं तो स्टार्टअप के लिए, नहीं, पहले आप स्टार्टअप के लिए छोटे पैमाने पे कीजिए, आप बीज तैयार कर ऐसा लीजिए। ना, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो काफी जागरूक होते हैं, नहीं, जैसे वो किए रहते हैं, दोनों चीज होता है। आर्थिक रूप से संपन्न हाँ, नहीं अगर होते हैं, आर्थिक हाँ। रूप से आप संपन्न हैं तो कम से कम 1 एकड़ शुरू करिए। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो पहले साल आप केवल बीज तैयार कीजिए, बीज तैयार करिए या 1 बीघे शुरू करिए, जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे आपकी जब बीज तैयार कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई खर्चा नहीं। और सर ये एक्सपर्ट है, अगर कोई किसान भाई हमसे जुड़ के खेती करना चाह रहे हैं, बीज चाहिए या उनको गाइडेंस चाहिए या फसल लगाए उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप उनको कॉल करिए, आपका जो भी होगा मैं आपको कोशिश करेंगे, गाइड करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और सर का एक और वीडियो आएगा, जैसा कि हम बताया कि केला की और पपीते की सूरन की और केले की खेती के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनका जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको केले की खेती का G9 टिश्यू कल्चर की पूरी जानकारी, क्या लागत लगती है, क्या मुनाफा होता है, एक्चुअल डिटेल्स मिलेगी। उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है, जो भी बात रहेगी एकदम फैक्ट रहेगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।